नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश की राजनीति और सरकार आज पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2.5 साल के कार्यकाल के बीच मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जांच रहे हैं। सीएम हाउस में 1-to-1 समीक्षा के दौरान विभागीय प्रदर्शन, चुनावी वादों और जिलों में कामकाज का पूरा हिसाब लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सत्ता और संगठन के बीच समन्वय पर भी बड़ा मंथन चल रहा है। नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों को सुशासन और जन व्यवहार की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही राज्य में ग्रीन एनर्जी मिशन और सोलर योजना को लेकर बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिड टर्म रिव्यू लगातार जारी है। सीएम हाउस में मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा हो रही है, जहां उनके विभागीय प्रदर्शन का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। पहले चरण में करीब 20 मंत्रियों की समीक्षा की गई, जबकि दूसरे दिन भी कई मंत्रियों से जवाब तलब किया गया। प्रभार जिलों में सक्रियता, योजनाओं की प्रगति और चुनावी वादों पर फीडबैक लिया जा रहा है। साफ संकेत है कि सरकार अब रिजल्ट बेस्ड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रही है। ये समीक्षा सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक समन्वय की भी परीक्षा मानी जा रही है। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिलों में मंत्रियों की सक्रियता, संगठनात्मक कार्यक्रमों में भागीदारी और जनता से फीडबैक पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जमीन पर असर दिखाए। आधे कार्यकाल के बाद बीजेपी और सरकार दोनों अब मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सह संगठन मंत्री जी, हमारे प्रभारी और हम लोगों ने मिलके लगभग 20 के लगभग मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के ज़िले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठ के प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की कि अगर वो अपने प्रभार के ज़िले में जा रहे हैं तो हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की क्या है, आंगनवाड़ी की क्या है, उनके प्रवास होते हैं क्या, और ज़िले में सरकार जो योजनाएं बना रही है और सरकार की जो नीतियां हैं उसका नीचे कितना इफ़ेक्ट है। अभी जैसे अगर गेहूं खरीदी चल रही है या बाकी विषय की बात है, तो उन सब विषय पे मुख्यमंत्री ने उनसे चर्चा की। मैं समझता हूँ कि सरकार के और संगठन के जितने भी विषय उनके प्रभार के ज़िले के हो सकते थे, उन पे भी बात की। और जहाँ तक उनके विभाग की बात है, तो उनके विभागों ने अभी तक जो हमारे चुनाव के समय कोई कमिटमेंट थे, तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उस पे मंत्रियों ने क्या काम किया है, या उनके विभाग की क्या उपलब्धियां रही है, इन पे विस्तृत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। सर, आज कमेटी की भी बैठक हो रही है वर्चुअल, उनमें क्या विषय पे चर्चा होने वाली है? आप सभी की जानकारी में है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे कार्यकर्ताओं से, इस देश के नागरिकों से 3-4 विषय पे अपेक्षा की है। एक विषय तो है कि पेट्रोल डीजल पे हम कम से कम खर्च करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। एक उनकी अपेक्षा थी कि वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल बैठक भी करें। हमारी किसी विषय को लेकर अर्जेंट कोर टीम की बैठक होने वाली थी, तो आज हम कोर कमेटी की हमारी बैठक अभी 9:30 बजे हम वर्चुअली कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं
हम कि अगर कोई विषय हम वर्चुअली कर सके तो उस विषय को हम वर्चुअल बैठक करके। सरकार ने नवनियुक्त निगम मंडल, बोर्ड और आयोग के पदाधिकारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग शुरू की है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान में आयोजित कार्यशाला में उन्हें प्रशासनिक कार्यशैली और जन व्यवहार के गुर सिखाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि जनता के साथ संवाद और पारदर्शिता सबसे जरूरी है। संगठन का फोकस अब प्रशासनिक दक्षता और बेहतर डिलीवरी सिस्टम पर है। काम की एक प्रशिक्षण की पद्धति होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज वो हुआ है, जिसके लिए हम सबको, खासकर आप सब बधाई के पात्र हैं। जो हमारे समय नहीं हुआ वो आपके समय हो रहा है, ये और आपके लिए आनंद की बात। जैसे आपने कहा, ये बात सही है कि हम सब निगम मंडल के अलग अलग दायित्ववान, प्राधिकरण के कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई सदस्य है, और हमारे में से कई सारे लोग इन सरकारी व्यवस्थाओं के इस तरह के काम करने के लिए भी एक नए दौर में पहुंचे होंगे कि काम को करने के लिए सबसे पहली जो बात माननीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रभारी जी ने कही है कि हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करके उस काम के बलबूते पर हमारे लिए जो एक नया अध्याय था, हम उसमें कैसे दक्ष हों। सरकारी काम करने में हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, अच्छे काम करने की प्रेरणा कैसे पाए, और उस अच्छे काम की प्रेरणा का परिणाम जिस दिन हम हटे, हमको लगे कि हमने भी सीखा और जिस संस्थान में आए उसका भी हमने भला किया, और सरकार की भावना का भी, जिसके कारण से हमको घर से बुला करके इस उत्तरदायित्व को दिया है, वो निर्णय भी सार्थक होना चाहिए। तो हमारा बनना सार्थकता है। यही काम की आवश्यकता है, जिसके कारण से आप सबको आमंत्रित भी किया गया और ये दायित्व का आपको अलग अलग काम दिया गया। आज गरीब से गरीब आदमी की अपनी डीबीटी के माध्यम से उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसके खाते में पहुंच रहा है। ये है शासन के, सुशासन के तंत्र और सुशासन के मंत्र, जिसके भरोसे से जो जैसी जरूरत है उस तरह का वातावरण बनाना चाहिए। और हमने सबने देखा, अभी तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें मैं बहुत सारे प्रकार से कह सकता हूँ, और लेकिन अब आपके साथ सीधे सीधे मैदान में काम दे करके आपको काम पे लगाया। अब काम के आधार पर कुछ चीजों की पथ्य परहेज भी आपको रखना पड़ेगी। हमारे लिए अपने विभाग के काम को अच्छे से समझ करके काम को करने के लिए मानसिक स्थिति से कि हाँ हमको अनुभव है, सब कुछ है, लेकिन ये काम का अनुभव नया है, इसलिए वहाँ का एक वातावरण, वहाँ आपके साथ अधिकारी, कर्मचारी, फिर आपसे जिनको हित लाभ जुड़ेंगे, आपके विभाग से जिस तरफ आपको बढ़ना रहेगा, उन कामों को लेकर के आप पे कई प्रकार की चुनौतियां भी रहेगी। फिर चुने हुए जनप्रतिनिधि भी हैं, हमको अपने उस चुने हुए जनप्रतिनिधि से भी तालमेल रखना है। प्रभारी मंत्री, सरकार के अंग, आपके विभाग के अधिकारी, इन सारे बीचों में से आपको काम करना है, और काम करते करते अपनी धाक भी बनाना है और साख भी बनाना है। और धाक और साख बनाने में जो जरूरी है वो अपने आप का आत्मनियंत्रण है, हमारा कंट्रोल, और हमारे लिए सोचने के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो आपके लिए अवसर भी है, क्योंकि इस पूरे काम से आपकी समाज में सरकार की साख बनाने वाले मार्ग पे आपको पहुंचाया जा रहा है। आपके काम करने से सरकार की, समाज की, हमारे दल की, सबकी एक इज्जत जुड़ी हुई है। इसलिए उसमें आप व्यवधान करने नहीं गए, आप उसके बीच में उस बात के आनंद के लिए गए। लेकिन ये भी बात सही है कि हमको नियम, कानून, व्यवस्थाओं की तरफ बराबरी से ध्यान देना। मौका पड़ेगा तो हमारे सब वरिष्ठ अधिकारी सकारात्मक रूप से आपकी मदद करने के लिए भी तैयार है। तो हमारे द्वारा लिए गए निर्णय के लिए, तो हमारे निर्णय में हमारे आधार पर विभाग की साख बने, सरकार की साख बने, ये भी जरूरी है। और सरकार चूंकि केंद्र में भी हमारी, राज्य में भी हमारी, बाकी प्रबंधन भी हमारा है, तो हमारे इन कामों का, दोनों का, तीनों का सिलसिला बगैर इस तरह की बातों का जिसके कारण से पथ्य परहेज में दिक्कत आती है, आप बचना इन सारी बातों से। तो आज के इस अवसर पर क्या हमारे बीच ये जो अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम उस भावनाओं के हिसाब से हो, ये बात भी सही कि आपके निगम मंडल के सदस्यों का अंदर अभी बनाने का क्रम और जारी रहेगा। ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ काम करते करते आपको कल ही बता दें कि अब ये काम नहीं, आपको दूसरा काम दे देंगे, तो उसकी तैयारी भी रखना बिना संकोच। हमको जब भी 24 घंटे कोई को कैसा भी काम मिल सकता है, और काम करते करते किसी से रोक नहीं सकते कि आप ये काम कर रहे हो, अभी आपको ये नहीं करना है।
इस सारे सिस्टम के हम एक तरह से इस बात के लिए जीने के लिए तैयार रहे। इन सारी व्यवस्थाओं में सरकार में ये सभी संभावना बनी रहती है, लेकिन मेरी अपनी ओर से आज विक्रम संवत 2083 ये वास्तव में अमृत मास है। आपने सही कहा, ज्येष्ठ मास, खासकर अधिक मास का भी ज्येष्ठ मास ही हमारे लिए और पवित्र पुरुषोत्तम मास है। इस अवसर पर आप अपने दायित्व का निर्वहन इस प्रशिक्षण के बाद सफलता के साथ अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे, ये शुभकामना देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। प्रदेश में ग्रीन एनर्जी मिशन को भी तेज किया जा रहा है। नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाए। सरकार सब्सिडी और आसान प्रक्रिया के जरिए इस योजना को बढ़ावा दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे न सिर्फ बिजली की बचत होगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार का फोकस अब हर घर सोलर और आत्मनिर्भर ऊर्जा मॉडल पर है। हाँ, ईवी से आज 1 to 1 चर्चा के लिए भी गए और यहाँ भी हम दोनों भाई ईवी से ही आए हैं। क्या संदेश है? ये केवल माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, इस संदेश के साथ कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से अपनी पेट्रोल डीजल की बचत करनी, जो विश्व की आज जो स्थिति है उस स्थिति को देखते हुए उन्होंने जो आह्वान किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया है, कहीं न कहीं उसमें पूरी तरीके से अपने किस तरीके से मध्य प्रदेश की आप जनता जनार्दन को और सब लोग मिलकर, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की जब आह्वान आया है तब इस देश की जनता ने माना है, इस प्रदेश की जनता ने माना है। आज उनकी मंशा के अनुरूप हम किस तरीके से पेट्रोल डीजल की बचत करें, हम कैसे वातावरण को दूषित होने से बचाएं, ये सारे संकल्प के साथ इसको हमने प्रयोग शुरू किया है और मुझे लगता है कि आगे और भी इसमें हम लोग सब मिलकर इस मध्य प्रदेश को और सुरक्षित बनाने का काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पर्यावरणविद अनिल माधव दवे की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके पर्यावरण संरक्षण और नदियों के प्रति योगदान को याद किया। सरल जीवन और राष्ट्र सेवा के उनके विचारों को प्रेरणादायक बताया। वहीं प्रदेश सरकार इस अवसर पर उनके विचारों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने की बात कह रही है। मध्य प्रदेश में आज सरकार, संगठन और प्रशासन तीनों ही स्तर पर सक्रियता का नया दौर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आकलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नई टीम को ट्रेनिंग देकर सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।